हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइग्रेस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में क्लास 10th के लिए सबसे यूजफुल फॉर्मूला चैप्टर 4 के अंदर, जिसे हम फॉर्मूला मेथड बोलते हैं, जिससे फाइंड होते हैं रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कैसी भी इक्वेशन हो, आंसर रियल आना चाहिए। कैसी भी इक्वेशन हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपका सॉल्व हो जाता है, तो भी आप चेक करके दे सकते हैं, तो भी वो फिट बैठेगा इस फॉर्मूला मेथड से। हमेशा जब आपके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने में आपको परेशानी आए और आपसे इक्वेशन स्प्लिट नहीं हो रही हो, तब इस फॉर्मूले का सहारा लिया जाता है। ये क्या करता है, ax² bx + c जिनके आंसर रियल होते हैं, ओनली रियल होते हैं, यहाँ नो रियल की बात नहीं होती, रियल होते हैं, उसके लिए फॉर्मूला तैयार किया गया। एक मैथमेटिशियन से थे श्रीधर, वैसे पूरा नाम था उनका श्रीधराचार्य, उनके नाम से भी इस मेथड को जानते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसको फॉर्मूला मेथड के नाम से जानते हैं। ये फॉर्मूला है क्या, पहले तो आप ये समझिए इस इक्वेशन को, जो आपकी हर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ax² bx + c = 0 होती है। कोई भी इक्वेशन हम एक फॉर्मेट अभी यहाँ पे लेंगे, इस इक्वेशन के अंदर हमें यहाँ पर a b c पे फोकस करना होता है। a b c की वैल्यू निकाल लिया करेंगे, उस a b c की वैल्यू को यहाँ पे फिट करना होता है। ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ इसे हम लर्न कर रहे हैं, सुनना मेरे साथ में जरा ध्यान से। फॉर्मूला क्या है, वैल्यू निकालते हैं हम x की, तो x इक्वल्स टू में x रख देंगे, x इक्वल्स टू इसी इक्वेशन का b लेकिन नेगेटिव में, मतलब -b प्लस माइनस √b² - 4ac। अब आप कहोगे ये b² - 4ac क्यों है? ये b² - 4ac क्या काम करता है? ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। यहाँ मैं आपको दिखा दूं, ये जो है यहाँ पे हम d भी रख सकते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, d = b² - 4ac। सबसे मेन काम इसका है, ये सही है, ये पॉजिटिव है, ये 0 है तो हम निकालेंगे, नेगेटिव है तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे। आगे सॉल्व हम करते हैं 11th क्लास में, जिसमें हमें इमेजिनरी नंबर देते होते हैं। जब कोई नंबर रियल नहीं होगा तो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी होगा तो आयोटा के फॉर्म में जाएगा, मतलब चैप्टर 5 क्लास 11th में चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर हम इमेजिनरी नंबर फाइंड करते हैं। हमारे सिलेबस में मैंने कुछ एक आध आपको वैरायटी दिखाई है, मैं आपको वो भी तरीका सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब मेरा आपसे कहना है, हम पहला काम करते हैं, फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। पहला काम ये है, ये फॉर्मूला मेथड है, श्रीधर मेथड भी नाम से जानते हैं, श्रीधराचार्य मैथमेटिशियन थे, उनके नाम से है क्योंकि उन्होंने इसका इन्वेंट किया। फॉर्मूला है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac। कितने? b² - 4ac, b की पावर 2 - 4 × a × c अंडर रूट में अपॉन 2a। कितना इजी है, b यहाँ रख दो माइनस में, प्लस माइनस लगा के b² - 4ac अपॉन 2a रख दो। अब मेरा आपसे कहना है, आप इतना फॉर्मूला पढ़ा, सीधे फिट करने से पहले हम पहले d को चेक करते हैं, d क्या है। हम चाहें यहाँ पे भी d रख के दिखा सकते थे, b² - 4ac, लेकिन मैंने आपको दिखाया ये वैल्यू ये होती है, हम d के फॉर्मेट में हम इससे भी काम कर सकते हैं, केवल d रख सकते हैं, कैपिटल D रखते हैं। ये कैपिटल D क्या होता है, कैपिटल D को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे कैपिटल D b² - 4ac होता है। ये हमें किसी भी इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स बताता है, ये सिखाता है कि रूट्स कैसे होंगे, पहले ही बता देता है। मतलब जैसे मैंने आपको जो लिस्ट दी हुई है, उसमें आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करने में परेशानी आ रही हो, स्प्लिट नहीं हो रहे हो सकता है शायद वो नो रियल हो, इसलिए सॉल्व नहीं हो रहे, मैंने आपको इसलिए दी वैरायटी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको यूज होगा इस फॉर्मूले का, क्या है वो देख रहे हैं अपन। फॉर्मूला तो आपको बात समझ में आ गई, याद भी हो रहा होगा, धीरे धीरे याद कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, एक बार दिमाग में गुनगुना लो, -b प्लस माइनस √b² - 4ac, ये तो हमारा फॉर्मूला है अपॉन 2a के साथ में, अपॉन 2a, 2 × a, ठीक है। इसको हम d भी लिखते हैं, वो d क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, d होता है b² - 4ac। d जब b² - 4ac होता है, तो हम इस इक्वेशन में से पहले इस फॉर्मूले को नहीं लगाते, पहले किसी भी इक्वेशन का हम d निकाल लेते हैं, पता लगाते हैं d कैसा है। d कैसा है तो हमने देखा, d पहला केस होता है, केस 1 है, d > 0, मतलब d 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं मांगता। यहाँ पर हमने पॉजिटिव देखा, तो पॉजिटिव है तो हमारे जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे वो होते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 आते हैं लेकिन अलग अलग। जिन भी इक्वेशंस में आपके अलग अलग आंसर्स आए हैं x के, वो इसी वजह से आए हैं, क्योंकि हमारा जो d आ रहा होगा उस केस में वो कैसा आ रहा होगा मालूम है,
वो पॉजिटिव आ रहा होगा। पॉजिटिव आएगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, 2 होंगे लेकिन अलग अलग। लेकिन d आपका इक्वल्स टू 0 आ जाए, सॉल्व करने पे d 0 आ जाए। जब d 0 आएगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, रियल तो होंगे लेकिन वो इक्वल होंगे। तो ये 2 जो केस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहेंगे कि पॉजिटिव आए और d इक्वल्स टू 0 आए, लेकिन कोई क्वेश्चन सॉल्व करते करते d नेगेटिव आ गया, d नेगेटिव भी आएगा, अभी मैं आपको केस वो भी दिखाऊंगा। तो d नेगेटिव आ जाता है तो उसमें नो रियल होते हैं। नाम सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, नो मतलब ना, रियल। अब हिंदी में हम लिखते हैं तो ये पढ़ने में आता है नारियल। जो रियल नहीं होगा वो नारियल होगा, और नारियल फूटता नहीं है, और फूटता है तो इस फॉर्मूले में जाके फूटता है। इस फॉर्मूले में रख देते हैं। एक ऐसी मशीन है ये, इसमें कैसी भी इक्वेशन ले आओ, d पॉजिटिव है चलेगा, d 0 है चलेगा, नेगेटिव वाला भी इसके अंदर जाके सॉल्व हो जाता है। ये ऐसा फॉर्मूला है। ऐसा नारियल, कैसा भी नारियल हो, नो रियल होगा तो भी वो इस फॉर्मूले में जाएगा और सॉल्व होके हमें इमेजनरी आंसर भी देता है। मतलब नो रियल रूट्स हैं हमारे सिलेबस में, इसलिए मैंने नो रियल कहा है। 11th में इसको हम इमेजनरी कहते हैं। जो रियल नहीं होगा वो इमेजनरी होगा। इमेजनरी कैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। रूट में यहाँ जाना जरूरी है। रूट में यदि 4 की वैल्यू है तो वो आपको आंसर देगी 2, लेकिन यदि 4 माइनस का होता तब हम क्या आंसर देते, उसमें हम उसको कहते हैं अंडर रूट 4। अब मैंने उसको अंडर रूट जो माइनस था उसको अलग कर लिया, 4 के रूट को हम कहते हैं 2 और इतनी वैल्यू को बोलते हैं इमेजनरी आयोटा। तो आंसर हमारा 2 नहीं होता, 2i होता। i मतलब इमेजनरी। ये केस 11th में। इनकी बातें हम बाद में करेंगे अदर्स एग्जाम्पल के साथ। अभी मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए लेकिन होगा तो वो नो रियल की कैटेगरी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला याद हो गया आपको, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये हमारा इतना सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारा सिर्फ इतना है, एक ही बात लिखी होती है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब किसी को भी सॉल्व करने से पहले हमें डी की जरूरत पड़ती है, तो हम डी को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर भी आपके लिए इसको डी रख दिया है। अभी तो हम पहले डी चेक करेंगे, क्योंकि डी जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। पहले वो चेक करेंगे फिर फॉर्मूले में रख दिया करेंगे, हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे है, शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक वैरायटी लेते हैं जिससे आपको बात समझ में आएगी। इतना याद हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल आ रहा है। पहले एक एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा रखते हैं जिससे आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की आदत हो जाए। फिर इसी में मैं आपको एक बात और समझाऊंगा कि इस फॉर्मूले की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों। हम तो नॉर्मली स्प्लिट भी कर लेते थे। चलिए ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बाय फॉर्मूला करता है। तो हमें क्या होगा, जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे हम इस इक्वेशन को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और इसके नीचे जो हमारी क्वाड्रेटिक की जो मेन इक्वेशन होती है उसको भी कॉपी कर लेंगे। अब हम कहेंगे इसके हिसाब से हमारा a आ रहा है 2, b आ रहा है माइनस का 5 और c आ रहा है 3। इसके अकॉर्डिंग निकाल लिया हमने, a 2 b माइनस 5 और c 3। नाउ सबसे पहले हम निकालेंगे जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल D। क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड क्या करता है, नेचर ऑफ रूट्स बताता है कि किस तरह की इक्वेशन है, रियल रूट वाली है, नो रियल रूट वाली है। चलिए नाउ फाइंड करते हैं हम सबसे पहले D को चेक करेंगे तब फॉर्मूला लगाएंगे। D नेगेटिव आएगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। इतना जान, D को निकाला तो b स्क्वायर माइनस 4ac। इससे आप उस तरह के भी क्वेश्चन सीख जाएंगे जिसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स ही निकालना है। कभी कभी इतना ही पूछ लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। D इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने D की जगह रखा D कैपिटल और यहाँ चालू किया माइनस का 5 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4a2c3। हमने देखा इस फॉर्मूले में आपने एक चीज देखी, b का स्क्वायर होना है। अब स्क्वायर होना तो स्क्वायर की लिस्ट भी याद होनी चाहिए। आप लोगों को कहाँ तक याद है लिस्ट, या आप लोग मल्टीपल करते हैं? नहीं, मैं आपकी वो भी टेंशन बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। आपको स्क्वायर याद है या नहीं है, मैं आपको ऐसा कुछ देने वाला हूँ जिससे आपकी स्क्वायर की टेंशन खत्म हो जाएगी। यहाँ तो आपको सबको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 2 8 8 3 24। अब जब आपने 24 5 में से 24 माइनस किया तो 1 आया।
जैसे ही डी बनाया वैसे डी पता है कितनी तरह से आ सकता है, डी यहाँ पर 4 भी आ सकता था 2 का स्क्वायर, डी यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 भी आ सकता था, डी 4 का 16 भी आ सकता था, यहाँ पर ये हमारा 25 भी आ सकता था, 36 भी आ सकता था, 49 भी आ सकता था, है ना, और 64 भी आ सकता था, 9 का हमारा 81 भी आ सकता था, 10 का हमारा 100 भी आ सकता था, और 11 का 121 भी आ सकता था, 144 भी आ सकता था, 169 भी आ सकता था, 196 भी आ सकता था, 225 भी आ सकता था, 256 भी आ सकता था। लगातार इतने सारे नंबर हैं, कुछ भी आ सकते थे बड़े बड़े। तो क्या हमें पता लगाना चाहिए ना, तो हमें स्क्वायर और स्क्वेयर के स्क्वायर रूट मालूम होने चाहिए। उसके लिए हम क्या काम करने वाले हैं अभी देखना। डी हमारा आ गया, चलिए कोई बात नहीं, इनकी बातें तो अलग है। इसके लिए मैं आपको एक नई चीज़ देने वाला हूँ वीडियो में, जिसमें आप कहीं तक के भी स्क्वायर निकाल देंगे चुटकियों में, सेकंडों में। एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ फॉर्मूला मेथड में। के बाद आपको एक ट्रिक मिलेगी जिसके अंदर आप स्क्वायर भी निकाल सकते हो, और उस स्क्वायर रूट की मदद की पहचान से आप स्क्वायर रूट भी निकाल लोगे, उससे वैल्यू भी आपकी आ जाएगी। स्क्वायर भी निकाल लोगे, स्क्वायर रूट भी निकाल लोगे, दोनों का सिस्टम। कहाँ तक निकाल लोगे, मैं आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 11 से लेके 20 तक, 21 से लेके 30 तक, 31 से लेके 40 तक, 41 से लेके 50 तक, 61 से लेके 51 से लेके 60 तक, 100 तक जितने स्क्वायर हैं उसके लिए मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैं 100 तक के स्क्वायर निकालना सिखा दूंगा। 60 तक तो आपको लर्न हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। तो डी हमारा बनाया। डी कितने भी तरह से आ सकता है, बहुत सारे आ सकते हैं डी, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। हमने देखा ये तो साफ पॉजिटिव आ गया, जब पॉजिटिव आया तो ये कैसे हैं, हमने यहाँ पता लगा लिया कि हमारे जो आंसर आएंगे 2 डिस्टिंक्ट आएंगे, और वो भी कैसे आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। सबसे पहला काम एबीसी निकाला, डी को निकाला, आधा काम तो कंप्लीट हो गया। अभी तक फॉर्मूला नहीं आया है, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला कहता है x इक्वल्स टू, याद हो गया होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बात एक ही, चाहे डी रख लो चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac रख लो। फिर हमने रखा x इक्वल्स टू माइनस का b, b की वैल्यू क्या है उस क्वेश्चन में से देखो, ये माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस d क्या है 1, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। हाँ तो आप बच गए, पहली बार में बनाया 4 16 11 5 6 400 900 1600, बड़े बड़े नंबरों में कुछ भी आ सकता है, तो हमें लिस्ट मालूम होनी चाहिए, वो लिस्ट सीखेंगे। बी रखा हमने -5 प्लस माइनस 1 और 2a, ए क्या है, ए तो हमारा 2 है, लॉस आ गई 2 आ गया। अब हमने देखा x इक्वल्स टू माइनस माइनस ये +5 हो गया, प्लस माइनस 1, स्क्वायर रूट जब खोलेंगे तो 1 का 1 होता है तो 1 लिख दिया, 2 का 4। अब हमने ये देखा कि दो केस बन रहे हैं प्लस का एक माइनस का, तो एक बार ले लेंगे पॉजिटिव साइन 5 + 1/4, एक बार ले लेंगे 5 - 1/4। इससे क्या मिला, ये हमने पॉजिटिव साइन लिया तो दो रूट्स निकालते हैं ना, तो एक पॉजिटिव का मतलब ये कह देंगे एक अल्फा एक बीटा, या फिर ये बोलेंगे पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक आएगा 6/4 मतलब 3/2। क्यों, 5 + 1 6/4, कट करेंगे 2 से तो 3/2, और इसको निकालेंगे 4/4, कट करेंगे तो 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है x = 3/2, और एक और दूसरा जो आ रहा है वो x = 1। ये हमारे स्प्लिटिंग से भी सेम ही आता है। ये तो बात हुई एक सिंपल से क्वेश्चन की जिसे हम सीख रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में कोई कहे कि हम तो वैसे ही स्प्लिट कर लेते, हमें ज़रूरत ही नहीं थी इसकी। लेकिन कहाँ फंसोगे आप, कैसे नंबर में फंसोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक एग्जांपल और ले रहे हैं अपन, जिसमें आपको पता चलेगी फॉर्मूले मेथड की ज़रूरत कहाँ पड़ी, और स्क्वायर रूट की लिस्ट को तैयार करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी, देखना। अब देखें आप, एक इक्वेशन मैंने थोड़ी सी अब बड़ी ले ली है। बड़ी इसलिए ले ली है जिसलिए आपको फॉर्मूले मेथड की मतलब पता चले। जब हम वर्ड प्रॉब्लम भी कर रहे हैं उसमें बड़ी बड़ी क्वेश्चंस बन जाती हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो मटेरियल है। फॉर्मूला क्यों काम का है, फॉर्मूले में तो एबीसी रखना है, कुछ बहुत बड़ा काम तो है नहीं। तो सबसे पहले इनकी एबीसी निकाल लेते, तो इक्वेशन को करना कॉपी, और कॉपी करते ही सबसे पहले तो एबीसी फाइंड कर लेना। इस इक्वेशन को कॉपी कर लेना, bx + c वाली को निकाल लेना। a साफ 8 है, b लो, बड़ा नंबर आ गया 22 माइनस का, आप करोगे स्क्वायर, 22 भी हो सकता था, 32 भी हो सकता था, 43 भी हो सकता था। बड़े नंबर इक्वेशन होगी और अब स्प्लिट आपसे नहीं हो रही तो आप परेशान हो रहे होगे, उसके लिए फॉर्मूला बनाए काम का है, -22 c आ गया -20। तो ये सब नंबर थोड़े थोड़े ठीक ठाक बड़े। तो सबसे पहले हमने कहा साहब डी निकाल लेते हैं कि इक्वेशन भैया सॉल्व करें, परेशान होते रहें,
स्प्लिट तो हो नहीं रही और हम लगे पड़े हैं, टाइम खराब हो रहा है, तो कब क्या पता डी ही हमारी मदद कर दे, डी से पता चल जाएगा कि नोरियल आ रहे हैं, तो हम सॉल्व क्यों करें इसको, नोरियल लिख के छोड़ देते हैं, फिर सॉल्व ही नहीं होती वो इक्वेशन, होती है 11th में जाके। लेकिन अभी हम 10th तक की बात कर रहे हैं। b -22 उसका स्क्वायर, 4a कितना है 8, c क्या है -21। अब देखो बड़े नंबर आने लगे, अभी का छोटा सा 1 आया था, अब बड़े नंबर दिखा रहा हूँ मैं, बड़े नंबर कैसे आ सकते हैं। हम 22 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा जो सॉल्व करने पे आएगा, आप करोगे मल्टीपल 22, आप ऐसे करते हो, ठीक है, आप ऐसे करते हो, ये 484 आ गया। लेकिन मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ, ये आपने मल्टीपल करके लिख ली, मैंने मल्टीपल करके आपको दिखाया अभी जानबूझ के, आप अभी तक ऐसा करते थे, आपको स्क्वायर याद नहीं होते थे। मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, आप ओरली निकाल लोगे, ओरली निकाल लोगे, चुटकियों में सेकंडों में निकाल लोगे, आगे लाइफ में कितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आप हाल स्क्वायर निकाल दोगे, 100 तक की आपको लिस्ट तक तैयार रहेगी, आप हाल बता दिया करो, पहचानती बता दोगे ये किसका है, क्योंकि हमें ये भी पहचानना जरूरी है यहाँ पे स्क्वायर रूट होने की वजह से, स्क्वायर रूट है किसका डायरेक्ट सिखा देंगे आपको। तो ये 484 आ गया। चलो अब एक काम और कर लो, इनके भी तो मल्टीपल करने पड़ते हैं यहाँ पे, तो 4 का 8 का 21 का भी प्रोडक्ट करना है, तो 4 8 32 और 21 का भी करेंगे, इससे भी करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये इतना आ जाएगा आपका, एक तो ये आ जाएगा, एक दूसरी बार में करेंगे तो डायरेक्ट ही कर दिया मैंने 21 से, और 21 का फिर इससे भी करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 और 63, ये आपका 2 7 672 ये आ गया हमारा, तो माइनस माइनस से हमारा ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। डी अब हमने इसके भी कर दिए, तो ये देखो 6 8 और 7 5 6 और 4 10 और कैरी था ना, तो 11 5 6 आ गया। कब, जब हमने 484 को इससे ऐड करने कर दिया, उसके बाद ऐसा आ गया। अब आप 11 5 6 बड़े नंबर की को देखें, ये किसका स्क्वायर रूट है। अब आपको अभी पता नहीं है तो आप स्क्वायर रूट जैसे निकालते थे वैसे निकालेंगे, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से आपको बहुत शानदार वीडियो देने वाला हूँ, जिसमें कोई भी हो, 9th क्लास का बच्चा हो, 8th के लिए हो, जिसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ने के लिए इन चीज़ों को सीखना हो, वो ट्रिक देख सकते हैं। 11th 12th आगे वाले, कोई कंपटीशन एग्जाम वाले, वो वीडियो सबके काम आएगा। आप उस वीडियो को आगे भी आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, ये मैं खुद कह रहा हूँ अपनी तरफ से। जो मेरा स्क्वायर रूट वाला जो वीडियो आएगा उसको आप शेयर करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1156 आ गया। 1156 किसके होते हैं मैं देखो आपको दिखाता हूँ। तो 1156 के लिए हमने स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं अपन। तो स्क्वायर रूट आप जैसा 8th में करते थे, 8th में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला सिस्टम होता था, 2 के पेयर बनाते थे। ये सब आपका लॉन्ग सिस्टम चल रहा है। उस वीडियो को देखने के बाद तो आप ऐसे फ्री हो जाएंगे, आराम से बता देंगे 1156 34 का होता है। कैसे होता है चलो मुझे पता है, आप भी शक्ल देख के पहचान लोगे कि 1156 का 34 क्यों होता है। उसका रीज़न आप खुद ही शक्ल देख के बता देंगे। पहली बात तो लास्ट में 6 है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी जो आप जानते हो उस हिसाब से बताता हूँ। 1156 का आप करते तो ऐसे करते थे यार, 3 3 9, यहाँ पे माइनस कर दिया 2, और ये 3 यहाँ ऐड हो जाता था, आपको याद हो, ठीक है। अब हम फिर इसको 56 को भी कॉपी कर लेते थे, ये उस पैटर्न से करा रहा हूँ, 3 3 4 4 7 7 जैसे हम कराते हैं। अभी 256 आ गया, तो हमें ये देखना होता है कि 256 से बड़ा नहीं हो, ठीक, ऐसा नंबर कराएं तो यहाँ पे भी यहाँ सेम, यहाँ पे भी यहाँ 61 बन जाए तो 61 ही रहेगा, छोटा है। 62 2 124, ये भी छोटा है। 63 3 189, अभी भी छोटा है। 64 4 56 आ गया। 64 4 256, ये हमारा साथ 34 का हो गया, मतलब 34 इंटू 32, 34 इंटू 34 जो है वो 1156, मतलब 34 का ये स्क्वायर रूट हो गया। ये आपको ऐसे पता चला, लेकिन उस ट्रिक के अंदर आप सेकंडों में निकाल देंगे। कैसे, वो ट्रिक सीखना जरूरी है। 1156 ये मैं दे रहा हूँ आपको, नहीं तो आप लोग ऐसे ही निकालते हैं बच्चे। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी। तो हमारा 1156 आ चुका है, 2a, अच्छा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। b क्या है, b है 22 माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस d क्या है 1156, जो अब आंसर देगा 34 का, क्योंकि 34 इंटू 34 वो फैक्टर से भी निकाल सकते थे आप। 2a, a क्या है, a 8,
एक्स माइनस माइनस ये प्लस के 22 प्लस माइनस ये 34। क्यों हो गया 34? समझ में आ गया आपको? ये 1156 का स्क्वायर रूट होता है 34 इंटू 34। ये आपको भी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली। इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट आती है, इसलिए आपको वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की लिस्ट मालूम होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है और इनके उल्टे स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, वो दोनों मिलेंगे उसके अंदर। नीचे हो गया 8 और 2 का प्रोडक्ट 16। ठीक है, अब हमने वही वाला काम किया, एक बार पॉजिटिव ले लिया, एक बार नेगेटिव। एक बार ले लिया 22 प्लस 34, एक बार ले लिया 22 माइनस 34। ठीक है, पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा 2 और 4 6 और ये हमारा 56 हो गया ऊपर अपॉन 16। तो हम कट करेंगे तो क्या होगा? कट करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है। ऐसे यहाँ भी देख लो, इसमें भी देखो माइनस में आ रहा है, तो हम ये माइनस करेंगे तो 2 और ये 12 अपॉन 16, तो 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा, एक तो हो रहा है माइनस 3/4 और ये हमारा कट होके 2 से कर लें तो 2 2 ज़ा 28 2 8 ज़ा और कट रहा है 4 2 ज़ा 4 7/2 ये आ गया, माइनस का 3/4 ये आ गया। दो इस तरह से आंसर हमारे आ गए। अब मेरा आपसे कहना है फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। फॉर्मूला आपका वही है x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रख लो अपॉन 2a रख लो या d रख लो। d इसलिए रख लो क्योंकि d को हमें पहले चेक करना अच्छी बात होती है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव आया तो यहाँ पर क्या आएंगे, पॉजिटिव आने की वजह से रियल रूट्स आएंगे, रियल आएंगे तो हमारे आंसर आ चुके। ये हमारा फॉर्मूला मेथड है। अब वो 36 की जो लिस्ट है आप किसी से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से कर सकते हैं और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। बात आती है रूट्स वाले क्वेश्चन की। रूट वाले भी इसमें और आसानी से सॉल्व होते हैं। रूट के जितने नंबर आपको परेशान कर रहे हैं आप ABC लगाते हैं, हाल रखें, इसमें हाल आ जाएगा आंसर। नेगेटिव पॉजिटिव का मैंने टेंशन खत्म कर दिया, नेगेटिव है तो सॉल्व मत करना, रियल लिख के छोड़ देना, कहानी खत्म। आगे तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला लगा सकते हैं, सबको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो उसकी प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो तो पूछें। और स्पेशल जो आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट वाला वीडियो है वो आपको ज़रूर तैयार करना है, उसको अपन को लर्न करना है। आपको लर्न हो जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। 60 तक 100 तक की लिस्ट आप ऐसे निकाला करोगे चुटकियों में। किसी भी अपने दोस्त से पूछना या सिखाना उसको समझ में, ऐसा खिलाड़ी बन जाओगे आप, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, तो इसको रेडी करें। ऑल द बेस्ट। फॉर्मूला मेथड ही आपके सामने, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आप फॉर्मूला मेथड लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओके।